26 जनवरी की पूर्व संध्या पर आयोजित शहीदों के सम्मान के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है। आज के मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता सोनाली जी, रोशन जी, विशिष्ट अतिथि हमारे अभिभावक कर्नल राणा प्रताप सिंह जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के प्रबंध निदेशक कुमार द्विजेंद्र सर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए बंधुजन और हमारी वीरांगनाएं, माताएं और बहनें, हमारे पूर्व सैनिक भाईजन। ऐसे दिनों में गर्व भी होता है और भावुकता भी आती है। भावुकता इसलिए आती है कि जब सरहद पर हमारा संपूर्ण देश गौरवान्वित हो रहा होता है, तब किसी मां की गोद सूनी हो रही होती है और किसी बहन की मांग की लाली जा रही होती है। गर्व इस बात का भी होता है कि हिंदुस्तान की ही धरती एक ऐसी धरती है जब सेना में भर्ती होने के लिए कोई जवान जा रहा होता है तो शरीर के संपूर्ण अंग, उनकी हाइट, उनका वजन नाप के लिया जाता है। लेकिन जब देश विकट परिस्थितियों में होता है तो अलग अलग शरीर भी प्राप्त होता है परिवारजनों को। तो उस जगह पर भावना तेज होती है, उस जगह पर हम भावुक होते हैं। लेकिन फक्र इसलिए होता है कि हमारा वह भाई देश की सरहद पर शहीद होता है। आज का समय कुछ ऐसे ही गौरव का समय है जब हमारी माताएं, हमारी बहनें और पूर्व सैनिक यहां बैठे हुए हैं। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर विद्यालय के प्रांगण में समाज सेविका सोनाली सिंह जी के द्वारा हम इनका मान करेंगे, अभिमान करेंगे। कितना भी मान कर लें, लेकिन इनके समर्पण के आगे हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इन्होंने जो खोया है उसके बदले हम कुछ तो नहीं दे पाते। ऐसा करके हम अपने दिल को ये भरोसा दिलाते हैं और खुश होने की कोशिश करते हैं कि मेरा अहोभाग्य कि हमने भी इनके बीच अपना कुछ समय जिया है। वैसे लोगों के बीच में जिया है जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। ऐसे देखा जाए तो सैनिक सरहदों पे अपना काम करते हैं, सिविलियंस भी अगर अपना काम कर रहे होते हैं सही ढंग से, अगर देखा जाए तो एक शिक्षक अपनी शिक्षा को अच्छे से दे रहा होता है तो वह भी देश प्रेम कर रहा होता है। एक इंजीनियर एक अच्छा पुल बना रहा होता है तो भी देश प्रेम कर रहा होता है। लेकिन भारतीय सेना में जब एक युवा भर्ती होता है तो उसके घर वाले और खुद वह सोच कर जाता है कि जिएंगे तो देश के लिए और मरेंगे तो देश के लिए। आपको लगता होगा कि शायद मैं ये भाषण देती हूं, लेकिन नहीं, मेरी रोम रोम में हिंदुस्तानी सेना के लिए जज्बा है, क्योंकि मैंने भी 2 साल एनसीसी कैडेट के रूप में जिया है और मैं देखी हूं। जब मैं बोलती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं। अनुशासन क्या होता है, वर्दी क्या होती है। जब हम बीमार सा महसूस करते थे परेड करते करते, और जब वर्दी पहनकर और बेल्ट पहन लेते थे तो मुझे भी अनुभव होता था कि नहीं, 101% हम फिट हैं, अब तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो सेना की वर्दी पहनकर और उसके बेल्ट को पहनकर, उसके बैच को लगा करके हिंदुस्तानी सेना के नौजवान कैसा अनुभव करते होंगे। तभी तो मर मिटते हैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए।
मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। आप सभी के लिए एक बड़ा सा सैल्यूट देना चाहूंगी कि आपको भगवान ने चुना कि आप वैसे बेटे की मां बनिए, आप वैसे जवान की पति बनिए जो देश हित में आए। यह आपके लिए बहुत गौरव की बात है और हमारे लिए बहुत आदर की बात है। मैं अपने बच्चों को भी बराबर यही शिक्षा देती हूं कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, हम आराम से यहां बैठे हैं, हम खड़े होकर बोल रहे हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हम चले जाएं, जब हम गुलाम हुआ करते थे तो बोलने की भी आजादी लोगों को नहीं थी, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। यह भी बहुत बड़ी आजादी होती है कि हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकें। बच्चे चूंकि नौजवान होते हैं, बड़े होकर के धीरे धीरे, और विद्यालय के जीवन में और घरों में जो बीज बोए जाते हैं, अगर वह जब वो जवान हो जाते हैं तो वही बीज प्रस्फुटित होते हैं और वैसा ही व्यक्ति तो बच्चों का बनता है। तो हम उनको कर्मठता सिखाते हैं और देशभक्ति सिखाते हैं और पठन पाठन बाद में सिखाते हैं। और आज पुनः जरूरत है, आप हर एक जगह देखिएगा, हमारा देश समृद्ध हो रहा है, हमारा देश विकसित हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर हमें खड़े होने की जरूरत है, हमें उसको बदलने की जरूरत है। और ये काम युवा ही कर पाएगा। बात कहने से नहीं होगी, उसको प्रैक्टिकली लागू करना होगा। तो मेरे मन में एक भाव आ रहा है, मैं उसे आपको बताना चाहूंगी कि